एक अजीब होटल रूम, और उस होटल रूम में रहने आया एक अजीब आदमी, और उसकी मौत एक ऐसे तरीके से हुई जिसकी मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी सेकंड वीडियो है। मैं अभी नया हूँ इस जॉनर में, इस हॉरर की जॉनर में। तो अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी हो, अगर मेरी वीडियो में कोई चीज़ आपको अच्छी ना लग रही हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ठीक कर सकूँ। अभी तो मैं यार बिल्कुल नया हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि और वीडियोस मैं बनाऊँ। तो चलो कहानी पर वापस आते हैं। ये कहानी है रूम नंबर 1046 की, एक ऐसी रियल लाइफ मिस्ट्री जिसमें हॉरर, सस्पेंस और अनसॉल्व्ड क्राइम का परफेक्ट ब्लेंड है। सो दिस इज़ बी क्रीपी एंड माय नेम इज़ हर्ष, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी की जिसमें कत्ल तो हुआ, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चल पाया कि वो कत्ल किसने किया, वो कत्ल करने के पीछे रीज़न क्या था, और सबसे बड़ा सस्पेंस जो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। और ये कहानी दुनिया के सबसे अजीबोगरीब अनसॉल्व्ड मिस्ट्री क्राइम में से एक है। खानसा सिटी, मसूरी के एक पॉपुलर होटल प्रेसिडेंट में 2 जनवरी 1935 को एक आदमी आता है। उसकी हाइट एवरेज थी, बाल डार्क ब्राउन, कपड़े अच्छे थे, लेकिन एक चीज़ जो सबको अजीब लग रही थी कि उसके पास कोई लगेज ही नहीं था। यूजुअली आप भी जब होटल में जाते हो तो आपके पास हमेशा लगेज तो होता ही है। लगेज के बिना रेयर ही कोई होटल में विज़िट करता है। खैर, उसके पास सिर्फ एक कोम, ब्रश और टूथपेस्ट थी, और उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। वो खाली हाथ होटल में एंटर करता है। सब लोग उसे अजीबोगरीब नज़र से देखते हैं। उन सबको नज़रअंदाज करके वो सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। वहाँ जाकर वो होटल में चेक इन करता है। चेक इन में उसने अपना नाम रोनाल्ड टी ओवन बताया था। जब रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा कि आपको विंडो रूम चाहिए, तो उसने साफ इनकार कर दिया, और उसने कहा कि मुझे एक ऐसा रूम दो जिसमें रोशनी बहुत कम आती हो, और विंडो रूम तो हो ही ना। तो रिसेप्शनिस्ट उसे देती है रूम नंबर 1046। वो रूम में जाता है और सबसे पहले लाइट्स को ऑफ करता है। लाइट्स ऑफ करने के बाद वो कमरे से बाहर ही नहीं आता। इस चीज़ को देख के रूम स्टाफ भी उसे अजीब आदमी कहने लगते हैं, क्योंकि वो हर वक्त लाइट्स को ऑफ रखता। वो पूरा दिन चुपचाप बैठा रहता। हर बार जब मेड रूम साफ करने जाती तो रोनाल्ड उसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलता कि लाइट्स ऑन मत करना, मुझे अंधेरा पसंद है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन मेड ने देखा रोनाल्ड किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, और वो उससे कह रहा था कि आई डोंट वांट टू ईट नाउ, कि मुझे अभी खाना नहीं खाना। लेकिन मेड सिर्फ इतना ही सुन पाती है और वो वहाँ से चली जाती है। साथ ही होटल ऑपरेटर ने भी नोटिस किया कि रूम नंबर 1046 का हमेशा फ़ोन ऑफ हो जाता है। मतलब फ़ोन को उठाया गया होता है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देता। ऑपरेटर बार बार फ़ोन करता है, लेकिन आगे से कोई जवाब ही नहीं मिलता। तो थक हार कर ऑपरेटर 4 जनवरी को एक स्टाफ बॉय को रूम नंबर 1046 में भेजता है चेक करने के लिए। जब स्टाफ बॉय रूम पर पहुंचता है तो वो देखता है कि रूम लॉक था। वो रूम को नॉक करता है। अंदर से आवाज़ आती है, आई एम नॉट ड्रेस्ड, प्लीज़ पैक लेटर। ये सुनकर स्टाफ बॉय वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। थोड़ी देर बाद ऑपरेटर फिर से फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन इस बार फिर से फ़ोन ऑफ हो जाता है। लेकिन इस बार ऑपरेटर स्टाफ बॉय को मास्टर की देकर भेजता है कि सीधा जाकर डोर को अनलॉक करके अंदर जाके चेक करना। तो स्टाफ बॉय अपने साथ 1-2 और बॉयज़ को लेकर चले जाता है। जब वो रूम पर पहुंचता है, वो रूम को मास्टर की से अनलॉक करता है। अंदर का नज़ारा कुछ अलग ही था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। जब उन्होंने लाइट्स को ऑन किया तो उन्होंने जो देखा उनसे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। रूम का पूरा फ्लोर ब्लड से भरा हुआ था। टॉवल, बेडशीट, वॉल, सब जगह खून ही खून था। और रोलांड ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसका सिर फटा हुआ था और उसकी चेस्ट पर बहुत सारे चाकू के निशान थे, और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, और उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो चुका था। लेकिन फिर भी मैजिकली वो ज़िंदा था। स्टाफ बॉय सीधा ऑपरेटर को फ़ोन करता है। ऑपरेटर सीधा एम्बुलेंस को बुलाता है। एम्बुलेंस आती है। होटल स्टाफ रोलांड को एम्बुलेंस में लेटा देते हैं। एम्बुलेंस में एक नर्स होती है जो रोलांड को पूछती है कि ये सब किसने किया, और रोलांड धीमी आवाज़ में नर्स को बोलता है, ही डिड इट।
और बस ये बोलकर रोनाल्ड वहीं पर दम तोड़ देता है। पर ये ही कौन था, वो कब रूम में आया, कब उसने उसका मर्डर किया और वो कब वहाँ से चला गया, और किसी को बिल्कुल भी पता नहीं चला। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस ने जब रोनाल्ड की आइडेंटिटी को ट्रेस करना चाहा ताकि वो उनकी फैमिली या फिर उनके नोन्स को ये बता सकें कि रोनाल्ड के साथ क्या हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो उन्हें पता चला वो और भी ज़्यादा क्रीपी था। पुलिस को ये पता चला कि रोनाल्ड टी ओवन नाम का कोई भी बंदा यूएस में रजिस्टर्ड ही नहीं था और उसके फिंगरप्रिंट्स का भी मैच किसी भी फाइल में नहीं था, और जो उसने आईडी प्रूफ रिसेप्शनिस्ट को दिया था उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था वो एड्रेस भी फेक था। ये सब पता चलने पर इन्वेस्टिगेटर्स और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये आदमी है कौन, ये किससे मिलने आया था, और सबसे बड़ी बात, इसका मर्डर किसने किया। होटल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उस रात रूम नंबर 1046 में एक कॉल गई थी और वो कॉल थी डॉन की, पर डॉन ने कभी होटल में चेक इन नहीं किया। तो क्या वो पहले से ही उस रूम में छुपा हुआ था, या फिर वो उसी दिन बेस बदल कर वहाँ पर आया था, मर्डर किया और वहाँ से चला गया। खैर, जैसे ही कहानी आगे आगे बढ़ती जाएगी ये कहानी और भी ज़्यादा क्रीपी होती जाएगी। जब रोनाल्ड की बॉडी को दफनाने का प्लान चल रहा था तो पुलिस को एक एनोनिमस कॉल आती है और आगे से वो एनोनिमस इंसान बोलता है कि रोनाल्ड को मत दफनाना, हम रोनाल्ड का अच्छे से फ्यूनरल करेंगे। रोनाल्ड ने एक लड़की के साथ चीटिंग की थी, इसीलिए उसे मार दिया गया है। उस फ़ोन के कुछ ही समय बाद फ्यूनरल होम में एक एनोनिमस एनवलप आता है। जब उस एनवलप को खोला जाता है तो उसमें पैसे थे और नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ था लव फॉर एवर लुइस। और अब पुलिस के आगे एक और सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर ये लुइस कौन है, लेकिन पुलिस के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो लुइस का पता नहीं लगा पाए। एट द एंड रूम नंबर 1046 की कहानी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। आज तक किसी को पता नहीं चला कि रोनाल्ड टी ओवन कौन था और उसका मर्डर क्यों हुआ था, और डॉन कौन था, और उस रात उस होटल में कौन आया था जिसने रोनाल्ड का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। या ये सिर्फ एक लवर की जेलसी थी जो रोनाल्ड को बहुत भारी पड़ गई, या फिर एक प्रोफेशनल हिट जॉब, या फिर कुछ और ही था। शायद ये हमें कभी भी पता नहीं चल पाएगा। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि रोनाल्ड किसी माफिया का हिस्सा था, तभी उसकी मौत इतनी मिस्टीरियस थी। खैर, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो अपनी राय, अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको ऐसे ही क्रीपी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज क्राइम्स की कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक याद रखना, कुछ कमरे अपने पीछे एक गहरा राज छोड़ जाते हैं, और हाँ, कुछ कहानियाँ सबक सीखने के लिए भी होती हैं। एट द एंड मिलते हैं नेक्स्ट केस में या नेक्स्ट किसी क्रीपी इंसिडेंट में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।